सड़क में गड्ढे, खेत बिन पानी, अजय ने याद करे उसकी भिवानी। जी हाँ, ये कथन है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के। बीते दिन दादरी पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने ये नारा याद दिलाते हुए भिवानी और महेंद्रगढ़ को उनके पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि बताया है। दुष्यंत दावा कर रहे हैं कि पिछली बार 11 महीनों की मेहनत के बाद 10 विधायक और 16% वोट बैंक हासिल हुआ था और इस बार उनका लक्ष्य अपने वोट बैंक को डबल करना है। वैसे भी सिरसा रैली में अमित शाह द्वारा सभी 10 सीटें जीतने के ऐलान के बाद जेजेपी ने कमर कस ली है। तीनों बाबू बेटे लगातार फील्ड में हैं। अजय चौटाला के चुनाव लड़ने में भले ही कानूनी अड़चने हो, मगर पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे। तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला ने भी अपने दौरों की संख्या बढ़ा दी है और वो खासकर युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जेजेपी की नजर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर टिक चुकी है और इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि 1999 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला यहाँ से सांसद रह चुके हैं। हालांकि उस समय ये केवल भिवानी लोकसभा होती थी। महेंद्रगढ़ को इसमें परिसीमन के बाद जोड़ा गया है। दूसरा कारण ये भी है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला जिस बाडड़ा सीट से विधायक हैं, वो सीट भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आती है। मौजूदा हालात की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभा सीटों में से जेजेपी के पास महज एक बाडड़ा की सीट है। बाकी 5 सीटों पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय विधायक काबिज हैं। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनावों के परिणाम पर नजर डालेंगे तो आपको ये सारा खेल समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों जेजेपी इस सीट में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है। उस समय अजय सिंह चौटाला यहां से विजयी होकर संसद पहुंचे थे और उन्हें 3,81,255 वोट मिले थे। अजय चौटाला के पास 52% वोट बैंक था और उनके प्रतिद्वंदी उनके कहीं आसपास भी नहीं थे। अजय चौटाला ने इनेलो से चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के चौधरी धर्मवीर और हरियाणा विकास पार्टी के सुरेंद्र सिंह जैसे दिग्गजों को यहां से मात दी थी। इतना ही नहीं, उस समय भी भिवानी लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें ही आती थी और इनमें से केवल एक तोशाम की सीट को छोड़कर बाकी सभी 8 सीटों पर अजय सिंह को ही सबसे ज्यादा वोट पड़े थे। हालांकि 1999 और अब की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में कुल विधानसभा सीटों की संख्या तो 9 ही है, मगर इसमें 4 पुरानी विधानसभाओं को हटाकर अहिरवाल बेल्ट की 4 नई सीटें जोड़ दी गई हैं और इस तरह इसका नाम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा हो गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 1999 का वो दौर अलग था, लेकिन जेजेपी की ओर से बार बार भिवानी को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि बताना कहीं न कहीं इस बात का संकेत जरूर है कि यहाँ से अजय सिंह चौटाला के परिवार से कोई न कोई चुनावी मैदान में दावेदारी ठोक सकता है। अंत में आपको सुना देते हैं दादरी पहुंचे डिप्टी सीएम का वो बयान, जिसे सुनकर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई जेजेपी की नजर इस लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्मभूमि भिवानी महेंद्रगढ़ रहे हैं। वो यहाँ से चुनाव भी लड़े, यहाँ से सांसद भी रहे। उनने यहाँ काम इतने करवाए हैं कि लोग आज भी याद करते। मुझे याद है जब पीछे मैं जब यहाँ आया तो मेरे को लगता है राजदीप जी या विजय जी बता देंगे, साथी कह गया था कि सड़क पे गड्ढे, खेत बिन पानी, अजय ने याद करे उसकी भिवानी। तो ये बात जब कही तो मुझे लगता है कि हमने उस पर काम किया है। आज जिन गाँव में पीने का पानी नहीं था, स्पेशली सरकार ने प्रोजेक्ट्स मंजूर करे कई करोड़ों के, और अब 16-16, 17-17 गाँव का जॉइंट वाटर रिजर्वायर यहाँ पर अप्रूव हो गया। काम उसका कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी आ गई, काम हो जाएगा और अगले 6 से 7 महीनों में मुझे लगता है कि हम पानी की पर्याप्त मात्रा प्रत्येक घर तक, जो हमारा टारगेट है 70 लीटर प्रति पर्सन प्रति हाउस होल्ड जल जीवन मिशन के अंदर, वो पहुँचा देंगे। बूथ लेवल पर बूथ योद्धा और महिला बूथ सखी के तौर पे हम जोड़ पाए। और मैं बधाई दूंगा दादरी की टीम को, जहाँ दादरी के अंदर बूथ योद्धा का लगभग 75% काम हमारी युवा टीम ने पूरा किया और महिला टीम ने बूथ सखी पे अब काम शुरू किया। और ये टारगेट है कि जैसे नई कार्यकारिणियाँ बन रही है, साथ के साथ वो कार्यकारिणियाँ अपने आगे के ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाए और नए लोग जो जुड़े हैं, जो आज तक शायद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सांसद रहे, उस समय भी नहीं जुड़े, सरकार में भी नहीं जुड़े, पिछली में 10 साल 15 साल जो वो पीरियड बीच का रहा, उसमें भी हम नहीं जोड़ पाए, मगर आज जुड़ रहे। और ख़ास तौर पर अर्बन वोटर जो है वो बढ़ चढ़ कर पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि
आज प्रदेश की 40% आबादी शहरों में बसी हुई है और उनकी ताकत को संगठन के साथ जोड़ना हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है। और अगर हम जोड़ पाते तो आने वाले समय में जो हमने मेहनत कर 11 महीनों में 16% वोट लिए थे, आज 4.5 साल के दौर पे उसको हम 30 से 35% से ऊपर ले जाने का काम करें। उसी के उपरांत सभी साथियों ने बड़ी मेहनत से काम भी किया है और अब ड्यूटियाँ हल्का वाइज भी सबकी लगाई जा रही है कि इस गतिविधि को और बढ़ाया जाए।